रिश्वतखोर कर्मचारियों ने हरियाणा बिजली निगम में जो तबाही मचा रखी है उसकी एक तस्वीर हम आपको कल दिखा चुके हैं। रिश्वतखोरों का काला चिट्ठा खोलने की मुहिम आज हम फिर जारी रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं मनीष मासूम और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। हमारे खास प्रोग्राम ऑपरेशन करंट में आपका स्वागत है। हरियाणा बिजली निगम में भ्रष्ट कर्मचारियों का जो बोलबाला है उसे सामने आने के लिए हमने अपने अंडरकवर रिपोर्टरों की सहायता से ऑपरेशन करंट को अंजाम दिया। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर गुड़गांव बिजली निगम के कुछ कर्मचारियों से मिले और वहां दीमक की तरह फैले रिश्वतखोरी के नासूर को अपने खुफिया कैमरे में कैद किया। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी कर्मचारियों की एक और तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको अपने खास मेहमानों से मिलवा दें। हमारे साथ आज स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे सहयोगी नितेश सिन्हा, हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ उमेश जोशी जी, साथ के साथ हमारे दो अंडर कवर रिपोर्टर भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे, जो बताएंगे कि कैसे इन्होंने उन कर्मचारियों को, अधिकारियों को पकड़ा जो कि दीमक की तरह हमारे सिस्टम में पसरे फैले हुए हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं मानेसर सब स्टेशन पर सब डिविजनल इंजीनियर के पद पर कार्यरत कर्मचारी की करतूत। नाम है इनका प्रवीण कुमार। इन्होंने मानेसर की एक फैक्ट्री में वीसीबी और एचटी कनेक्शन को लेकर 1,35,000 रुपए की रिश्वत मांगी। साथ ही उन्होंने साफ तौर पे यह भी कह दिया कि M&P डिपार्टमेंट से एनओसी लेने की राशि इसमें शामिल नहीं है। कितने पैसे मंगाना पड़ेगा? एस्टिमेट लगाएंगे, उसके हिसाब से बता देंगे अभी आपको। एस्टिमेट आपका पड़ा सामने आ गए तो पास लेकिन वो भी बात हुई आपकी उससे, आप कहते हैं एमएलपी से कोई भी बात बन जाएगी बात करके नहीं रिगार्डिंग बिल पे वो बीसीबी की जो लोकेशन देनी थी ना। हाँ कहते भी वैसे हाँ वो बात वो तो मैंने कर ली है, वो तो मैंने उनसे कर लिया। वो बोले कि ठीक है, अगर आपके पास स्पेयर बीसीबी नहीं है, स्पेस की दिक्कत, आप दूसरी तरफ लगा सकते हो, तो वो दूसरी तरफ शिफ्ट करवा तो मेन जो हर्डल थी वो तो लोगों के लिए मेन वही चक्कर था कि वो ऐसा ना हो कि बाद में वो रिफ्यूज हो जाए या उसमें पहले वही थी ना दिक्कत थी। दिक्कत तो अभी भी है, लेकिन अब हमने उनसे बात कर ली थी। मैंने इनसे बात हुई थी मेरी, तो वो कह रहे थे जी आप लगा सकते हैं। चलो तो वायर लगानी पड़ेगी उसमें आपको यार, मतलब हमारा सिर्फ एनओसी तक है, हम एनओसी तक आपको करते हैं। नहीं, हम बीसीबी लगा दें, उसको जोड़ दें, आप एचईबीएन की एनओसी हो जाएगी। हाँ और उसके बाद जो आप लेटर दे दोगे ना एमएडपी के नाम, हाँ एमएडपी आके वो जो अंदर का काम करना है और वहाँ का काम करना, वो आप अपने एंड पे हैंडल करते हैं। इनका एमएडपी का कितना खर्चा हो जाएगा देख लो जी, ये इम्पैक्ट आएगा। हाँ मतलब कि 1,35,000 हो गया ना आपका है। हाँ वो आप उनसे बात कर, कुछ कम भी हो सकता है। आप मिल लीजिएगा उनसे, ठीक है, बात कर लीजिएगा। अच्छा, बात वही करेंगे। हाँ ये तो मैं तो सिर्फ वो बता रहा हूँ, मतलब अप्रोक्सीमेट इतना खर्चा जो नहीं हमारा जो इम्पैक्ट आ रहा है सर ये देखा जी, वो एमएडपी तो मैं देख लूँगा, क्योंकि एचईबीएन से मैंने एक दो बारी काम नहीं कराया, कभी हॉस्पिटल जो हुआ है, अभी भी लूमेक्स का दारोड़ा में हुआ तो उन्होंने खुद ही कराया था। हमने फीडर इंस्टॉल किया था उनका, तो वो मोहम्मद मनोज यादव जी हैं, तो उन्हीं के थ्रू उनकी बात होगी। लेकिन अभी यहाँ की एमएडपी का तो आइडिया है, तो लोकल आती है ना टेस्टिंग फीलिंग की, लेकिन ये भी आप ही करा दो, उसमें तो है यार, उसमें पूरा ही कर दो ना, मतलब कि हम कहाँ तक भागेंगे। वो हमारे नहीं। अच्छा नहीं, डिपार्टमेंट तो एक ही है ना, आप लोग कल को उधर पोस्ट हो गए नहीं कर हैं। नहीं वैसे इनके बीच में वो होती है शायद, क्या भाई हमारे बिना पूछे तुमने क्यों कर दिया, ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं ऐसा नहीं होता, बिल्कुल होता है सर, ऐसा होता है। एंड पिछले 2-3 केसों में हम गए, हम नहीं
सब डिविजनल इंजीनियर नाम से ही पता चलता है कि ये बड़े अधिकारी हैं, ये छोटे मोटे कर्मचारी नहीं हैं। दो तीन और बातें हैं, उसको हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट्स के जरिए। एक फैक्ट्री में वीसीबी और एचटी कनेक्शन को लेकर 1,35,000 रुपए की इन्होंने रिश्वत मांगी। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर हमारे साथ हैं। सर, वीसीबी और एचटी कनेक्शन क्या होता है, इसे बताएं, फिर हम एमएनपी पे बात करेंगे आपसे। वीसीबी होता है जी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एचटी होता है हाई टेंशन लाइन जी। तो ऐसा था कि इस फैक्ट्री का पहले इंडिपेंडेंट फीडर नहीं था, कॉमन फीडर से इसकी सप्लाई थी जी। अब लोड बढ़ने से इंडिपेंडेंट फीडर के थ्रू सप्लाई लेनी थी जी। तो उसमें इन्होंने ये कहा कि हमारे बिजली घर में वीसीबी लगाने के लिए जगह नहीं है जी। उसकी परमिशन के लिए, सिर्फ वो पैनल की एक परमिशन वीसीबी की उधर लगाने की परमिशन के लिए इन्होंने 1,35,000 खर्चा बताया। ये कोई कंपल्शन तो नहीं है ना कि जहां से वो परमिशन लेंगे वहां पे पैसे देने ही पड़ेंगे? नहीं, ये तो ऐसा एक कुछ नहीं है। ये प्रक्रिया तो होगी ना कि आप उस प्रक्रिया के तहत उस ऑफिस तक जाते हैं, अधिकारी तक जाते हैं, तो ये उनका काम है, उनको करना ही पड़ेगा। वहां पे पैसों की जरूरत तो नहीं पड़ती है। ये तो उनकी ड्यूटी है जी, जो सरकार उनको तनख्वाह दे रही है, इसी काम के लिए वो उधर बैठे हैं कि अगर कोई कंज्यूमर आता है जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको हल करने के लिए जी। लेकिन ये बहाना ये लगाते हैं कि हमारे बिजली घर में जगह ही नहीं है और इसके लिए पैसे देने से क्या जगह बन जाएगी? हाँ, तो यही है कि अगर पैसे दें तो जगह बन जाएगी। इन्होंने ये भी कहा कि आप अंदर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात कर लो। इन्होंने अप्रोक्सीमेट खर्चा बताया और ये दुकानदारियां कर रहे हैं अपने अफसरों के लिए। मैं ये इनसे पूछना चाहता हूं, जब ये इनके अफसर क्यों नहीं डायरेक्ट बात करते पैसे की, जो तो ये अपनी नौकरी क्यों दांव पे लगा रहे हैं? का नाम आ रहा है इसमें, जब नाम साफ साफ हम सुन पा रहे हैं, उस ओहदे का लिया जा रहा है, इट मींस इस काले खेल में, इस गोरख धंधे में, इस मक्कड़ जाल में वो भी शामिल हैं। ये बहुत साफ है। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है जी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए ये बैठ के अपनी धंधे कर रहे हैं उधर और खुद अपनी नौकरी को दांव पे लगा रहे हैं और इसमें ये लगता है कि ज्यादा पैसा इनके अफसरों के पास जाता है। पूरी तरीके से तो अपनी साहब के लिए धंधा नहीं कर रहे हैं वो, उसमें हिस्सेदारी तो इनकी भी बनेगी कि हम लेके जा रहे हैं साहब, ये पैसे हमारा कमीशन हमें दे दो। हाँ जी, कुछ हिस्सा इनका है, बाकी इनके अफसरों का है। अब कहाँ तक इनके अफसरों तक जाता है, किस लेवल तक जाता है, जब वो विजिलेंस वाले इनकी इंक्वायरी करेंगे तो तब पता चलेगा कि ये पैसा कहाँ तक पहुंचता है। अंडरकवर रिपोर्टर नंबर 2, सर आपसे ये मैं जानना चाहूंगा कि ये एमएनपी का जिक्र बार बार हो रहा है, ये एमएनपी आप बता सकते हैं, आप दोनों में से जो बेहतर हमें समझा सके, हम समझना चाहेंगे इसे बहुत आम बोलचाल में। एमएनपी से बनता है मीटरिंग एंड प्रोटेक्शन। इनका काम होता है कि जो भी एचटी पैनल है उसकी प्रोटेक्शन में पूरे जो भी उधर नॉर्म्स हैं वो बढ़ते जाएं और सेकंड जो मीटरिंग है, जो कंज्यूमर बिजली ले रहा है जी, वो प्रॉपर उसके यूनिट आने चाहिए। उसके लिए सीटी, पीटी और मीटर वो प्रॉपर सील होता है। तो ये एमएनपी वो ये डिपार्टमेंट है। यहाँ पे एमएनपी को लेकर क्या अलग अलग दफ्तरों में अलग अलग रेट बंधा हुआ है, जहां पे जितना वसूल सके वसूल लें? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही है। आप लोगों ने कई दफ्तरों का मुआयना किया है, कई अधिकारियों से बातचीत की है, उसमें आपने फर्क पाया क्या, या एक ही रेट बंधा हुआ है, इस रेट पे काम होगा तो होगा वरना नहीं होगा, या वो देखते हैं कि बंदा कैसा है जो हमारे पास पहुंचा है, अगर ये ज्यादा जेब ढीली कर सकता है तो निकालने में क्या बुराई है? नहीं, जितना लोड ज्यादा है उसके हिसाब से डिमांड करते हैं। अगर ज्यादा लोड है तो ज्यादा पैसे की डिमांड करते हैं। फिक्स रेट है? पता नहीं इनका पता नहीं। कल वो अशोक शर्मा ने जैसे बताया कि एक फैक्ट्री के उसने 15 मांगे, दूसरे के 20 मांगे, एक नया कनेक्शन था, एक एक्सटेंशन का कनेक्शन था, तो अलग अलग रेट हैं। ऐसे ही वो जो CTPT है जो आप सेकेंड टाइम वो दिखाओगे, उन्होंने अपना 3,000 का रेट फिक्स किया हुआ है CTPT टेस्ट करने का, और अब मैंने सुना है 5,000 हो गया 3,000 से बढ़ा के। जी, अच्छा, मोटी बात ये निकल के आती है कि फैक्ट्रियों को लेकर यहाँ पे रिश्वतखोरी होती है। उमेश जी, आपकी तरफ आता हूँ मैं। हमारे रिपोर्टरों ने जो समझाया उसके मुताबिक गुड़गांव जो है सोने की खान है, क्योंकि अगर यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्रों की बात कर लें, बावल इलाका है, धारूहेड़ा है, इसके अलावा और सब अर्बन इलाके हैं, यहाँ पे तो चांदी होती होगी, यहाँ पे कितनी लूट मचाते होंगे, इसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। इस तरह की जो पोस्टिंग होती है वो नीलाम होती है, उन पर बोली लगती है कि हम आपको इतना पैसा देंगे, हम आपको इतना पैसा देंगे। जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको ये पद मिल जाता है, या फिर जिसकी जितनी ज़्यादा अप्रोच होती है। जी, कल वो कह रहे थे कि CM से सीधी
जो डीलिंग होती है उन्हीं की उसमें पोस्टिंग होती है, या मंत्री सीधा जिसमें दखलंदाजी करता है इस मामले में उसकी पोस्टिंग होती है। यानी अपने चहेतों को वो ऐसे पद पर बैठाना चाहता है ताकि 2-4-5 साल में वो अपनी कई पीढ़ियों का इंतज़ाम कर ले, और जब कभी हमें ज़रूरत पड़े तो फिर वो वहाँ से हम पैसा भी थोड़ा सा उससे निकाल सकें। जी मैं एक इसके लिए छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक बिल्कुल। मंत्री के पास मैं मनगढ़ंत बातें नहीं करता हूँ, मैं नहीं, नहीं, सिर्फ बिल्कुल। वो बातें करता हूँ जो घटित हो चुका है। जी मंत्री के पास कुछ लोग गए कि साहब हमारी जो सड़क है वो हर साल टूट जाती है, क्यों ना आप इसको सीमेंटेड करवा देते हैं, तो 5-7-10 साल वो सड़क चलेगी, हर साल का झमेला नहीं रहेगा। तो मंत्री ने कहा कि मैं उस ठेकेदार को भूखा मार दूं, उसके बाल बच्चे हैं, यानी कि हर साल सड़क बनाएगा, हर साल वो पैसे कुछ कमाएगा, कुछ दूसरों की जेब में भी जाएगा। तो ये जो बैठे होते हैं अफसर, ऐसा नहीं है कि ये अकेले पैसा खाते हैं। इस देश में इतना भोला और नादान व्यक्ति कोई नहीं है कि किसी को अकेले पैसे खाने दे। उससे हिस्सेदारी बंधी होती है, सबके रेट बंधे होते हैं कि फला जगह पर आपकी पोस्टिंग है, आपको महीने में इतने पैसे पहुंचाने हैं, फला जगह पोस्टिंग है तो जी। इतने पैसे पहुंचाने हैं। उद्योग विहार में शुरुआत यहीं से भी नहीं, जी। अगर देखा जाए जोशी जी, जिस तरीके से बात होती है, नौकरी लेने से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। नौकरियों में जिस तरीके का गोरख धंधा होता है, इतने पैसे में ये नौकरी बिक गई, इतने पैसे में वो नौकरी बिक गई, तो जो उम्मीदवार अपनी नौकरी के लिए 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख खर्च कर रहा है, वो तो पहले ही ये सोच के बैठा हुआ कि जब मैं नौकरी करूंगा तो मैं ये सारी चीजें वसूलूंगा। वो अपनी घर से तो लगाएगा बता नहीं। रहे हैं नीतीश। बिल्कुल, एक बहुत ही स्वाभाविक जो सोच होती है लोगों की, व्यवहारिक बात है, व्यवहारिक बिल्कुल बात वही है। होती है कि जब हम किसी काम की शुरुआत ही घूस देकर कर रहे हैं, तो आगे जाकर के हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं उनसे। वो निश्चित तौर पर घूस की बागडोर जो है वो आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, किसी न किसी के हाथ में मैं खुद डालेंगे। यहाँ पे उमेश जी, मैं आऊंगा आपकी तरफ। दरअसल कमर्शियल ब्रेक लेने के लिए बार बार बोला जा रहा है, तमाम बातचीत होगी हमारी, मैं आऊंगा। एक आकलन मेरे दिमाग में हो रहा है, एक आंकड़ा आ रहा है कि एक यूनिट यानी कि एक बंदा जाके जब इतने रुपए की पेशकश करता है तो इस पूरे इलाके में फैक्ट्रियों की तादाद कितनी हो सकती है, और वहां से माल यानी कि रुपए की कमाई कितनी होती होगी, और ये रुपए खपते कहां पे होंगे। इन सारी बातों पे बातचीत करेंगे हम अपने एक्सपर्ट मेहमानों से। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।